बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 28 मार्च है और हफ्ते का दिन है। सोशल मीडिया पे एक चीज़ बहुत वायरल है और ये वैसे वायरल नहीं है, इसके पीछे एक हकीकत है। वो चीज़ ये है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये शायद मोटरसाइकिल सवारों को, जो रिक्शा वाले हैं और जो 800 सीसी गाड़ियाँ रखने वाले हैं, उनको कोई सब्सिडाइज़ पेट्रोल देने जा रही है। वाक़ई ऐसा है, हुकूमत एक कोशिश ज़रूर कर रही है, लेकिन ये सब्सिडाइज़्ड पेट्रोल जो है, ये टारगेटेड सब्सिडी होगी और कुछ लोगों को मिलेगी। आज की इस वीडियो में हम ये हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे कि आया ये सब्सिडाइज़्ड जो टारगेटेड सब्सिडी है, ये किन लोगों को दी जा रही है, कौन से बाइक्स वाले या रिक्शा वाले या गाड़ियों वाले ये सब्सिडी हासिल कर सकेंगे, कैसे हासिल कर सकेंगे और कब से ये सब्सिडी दी जा रही है और हुकूमत अब तक इसके ऊपर क्या कुछ कर चुकी है। तो जो चीज़ें हक़ाइक़ हैं, असल में सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें हो रही हैं, लोगों को जो है अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें दी जा रही हैं, लेकिन मैं आपको हक़ाइक़ के साथ कि इसके ऊपर जो मिनिस्ट्री है वो क्या कुछ कर चुकी है, कौन-कौन सो लोगों को ये मिलेगा, नहीं मिलेगा और क्या ये वाक़ई काबिल अमल है भी सही या नहीं भी सही, क्योंकि ये मैं आपको वीडियो के शुरू में बता दूँ कि ये कोशिशें आज की नहीं हैं, ये सन 2022 से हो रही हैं, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद आज तक नहीं हो सका। तो आने वाले दिनों में इसके ऊपर अमल दरामद को कैसे यकीनी बनाया जाएगा और क्या कुछ हो रहा है, आज की इस वीडियो में ये तफ़सील आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि ये आप लोगों की अवेयरनेस की चीज़ है, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। जनाब, आपको भी ज़रूर सुनने को मिला होगा कि बाइक्स वाले, जब से ये पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ी है ना ईरान अमेरिका जंग की वजह से, हुकूमत ये कोशिश कर रही है। एक दफ़ा इन्होंने अच्छा, क्योंकि आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ने का मामला है, तो इनको फिर सब्सिडी अपनी जेब से देनी पड़ रही है। पहले हफ्ते जो जंग के बाद इन्होंने सब्सिडी दी, जो तकरीबन मेरा ख्याल से कुछ 23 अरब के आसपास थी, वो दी, जो इन्होंने अपने सैलरीज के ऊपर कट्स लगाए, जो वफाकी इदारों के लोगों के ऊपर लगे, जो वज़रा ने कट्स लगाए, वो वाली कहते हैं कि सब्सिडी हमने वहाँ से दे दी। फिर इन्होंने जो है तरक्याती बजट जो थे, उनमें से जो अगला हफ्ता था, उसमें से जो कट लगाया था, उसमें से दे दी। फिर तीसरा हफ्ता जारी था, उसमें भी कहा गया कि जी जो, क्योंकि वो तरक्याती बजट अच्छी खासी मकदार, तो तीसरे हफ्ते में भी जो आने वाला हफ्ता है उसमें परेशानी हो रही है कि जी पेट्रोलियम प्राइसेस पे जो सब्सिडी आवाम को देनी है वो कैसे दी जाए। तो फिर इसलिए अब हुआ कुछ यूँ कि जनाब वज़ीर आज़म साहब जो है, उन्होंने उनको कहा गया कि जी आप आवाम को सब्सिडी दें और टारगेटेड सब्सिडी दें। वो गरीब लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते पेट्रोल, जैसे मोटरसाइकिल वाले हैं या ट्राई व्हीलर, ये जो रिक्शों वाले हैं, इनको तो कम से कम पेट्रोल पे सब्सिडी दें, कहा गया। तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जी हम तो दे नहीं सकते, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है, जो कुछ था हम दे रहे, तो हम सूबों के पास जाते हैं। इन्फॉर्मेशन ये है, जो हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त हैं जो इकॉनमी को कवर करते हैं, वो ये कहते हैं कि सूबों में पंजाब को कहा गया कि जी अब सब्सिडी दें, तो पंजाब ने कहा कि जी ठीक है हम देते हैं, लेकिन आप दूसरे सूबों से भी कहें वो भी दें सब्सिडी। क्योंकि हुकूमत वफाकी ये चाह रही है कि जो पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी है, ये सूबे इसके पैसे जो है वो दें और हर सूबा अपने सूबे में ये सारा कुछ करे। बहरहाल इसके ऊपर बताया ये जा रहा है, लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन वो ये है कि वज़ीर आज़म साहब ने जो है कोशिश कर रहे हैं कि तमाम वज़राए आला को बुलाकर इसके ऊपर बातचीत की जा सके। अब हुकूमत इसके लिए एक ऐप तैयार कर रही है, वो प्रोसेस कैसे होगा वो मैं ज़रा आपको समझा देता हूँ। अभी इसके ऊपर अमल दरामद बाकी है। फ़िलहाल हुकूमत जो अपनी तैयारियाँ हैं वो कर रही है, मैं आपको बताता हूँ है क्या। हुकूमत क्या कर रही है, वज़ारत आईटी जो है आपके मुल्क की, वो बताया ये जा रहा है कि जी इस मंसूबे के लिए तकरीबन 24,000 मोबाइल फ़ोन खरीदने जा रही है, जो मंसूबा है, जिनकी कीमतें नेशनल आईटी बोर्ड तय करेगा कि ये मोबाइल कितनी प्राइसेस के होंगे। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जो हैं, जैसे शेल है, जैसे अरामको है, जैसे गो है, जैसे एस्कोल है, बहुत सारी कंपनियां आपको पता है हमारे मुल्क में, वो मुल्क भर के लिए तकरीबन 12,000 पेट्रोल पंप्स फराहम करेंगे। वो बताएंगे कि हमारे ये पेट्रोल पंप्स हैं जिनके ऊपर आप ये सब्सिडी वाला पेट्रोल दे सकते हैं, ठीक है। हर पंप के ऊपर 2 नोज़ल जो है वो सब्सिडाइज़्ड पेट्रोल के लिए मुख्तस होगी। जैसे हम जाते हैं, आप गाड़ी को अक्सर पेट्रोल डालने जाते हैं ना, तो हम गाड़ियों वाले एक लाइन पे लग जाते हैं, बाइक्स वाले एक पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल के मोटरसाइकिलों के लिए उन्होंने अलग से एक नोज़ल मुख्तस किया होता है कि पेट्रोल वहाँ से भरवाना है। तो भाई हर पेट्रोल पंप के ऊपर 2 नोज़ल्स ऐसी होंगी, 2 यूनिट्स या 2 नोज़ल्स आप उनको कह सकते हैं, जो इस सब्सिडाइज़्ड पेट्रोल के लिए मुख्तस होंगी, ताकि टू व्हीलर और थ्री व्हीलर, फिलहाल मोटरसाइकिल और रिक्शा, ये इस मद में आ रहे हैं। इस मोबाइल ऐप के ज़रिए सब्सिडाइज्ड पेट्रोल मुहैया किया जा सके। मार्केटिंग कंपनियाँ मोबाइल खरीदेंगी, पंप्स पे देंगी, उनके अंदर एक ऐप होगी, उसी ऐप के थ्रू काम होगा। और ज़रा ये बता रहे हैं कि मोबाइल ऐप जो है वो तैयार कर ली गई और इसकी टेस्टिंग जो है वो आखिरी मराहिल में
दाखिल हो चुकी है, मतलब आधा काम हो चुका है। सार्फिन को इस ऐप के ज़रिए डिजिटल वाचर जारी किए जाएंगे और मुकर्ररा कोटे से ज़्यादा पेट्रोल लेने की इजाज़त नहीं होगी। कोटा मुख्तस किया जाएगा आपके बाइक की या आपके रिक्शे की चलाने के ऊपर कि आप कितना चलाते हैं उसके मुताबिक। और मोटरसाइकिलों को बताया ये जा रहा है कि 20 से 30 लीटर यानी डेली 1 लीटर या 1 लीटर से कम पेट्रोल मुहैया किया जाएगा आपके इस्तेमाल के मुताबिक, और ये सब्सिडाइज होगा। और यही काम रिक्शों के साथ होगा, क्योंकि रिक्शे का भी जो सीसीज है वो तकरीबन ऐसे ही होते हैं, मोटरसाइकिल से थोड़ा ज़्यादा होते हैं। तो बढ़ा कम करके कुछ इस तरह ये पेट्रोल देने का प्लान है, तजवीज़ है, अभी मिलने वाला कोई सीन नहीं है, ये मैं आपको वेरी क्लियर कर दूँ फ़िलहाल फॉर द टाइम बीइंग। जबकि 800 सीसी तक की गाड़ियों को इस सहूलत में शामिल करने के हवाले से भी अभी फैसला नहीं हुआ है। सो इनिशियली मोटरसाइकिल और ट्राई व्हीलर हैं। इजाज़ साहब ने कल भी कहा है कि जी पेट्रोलियम प्राइसेस मुझे बढ़ाने का कहा गया था, मैं नहीं बढ़ा सका, तो ये सारा चीज़ है। हुकूमत तवानाई बुरान से निपटने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर कर रही है, और सब्सिडाइज जो पेट्रोल है वो आपका जो मोटरसाइकिल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और जो आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है, वो दोनों इस ऐप में ऐड किए जाएंगे। आपका डेटा उस ऐप में रखा जाएगा कि आप जो ही उस ऐप में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, तो आप जहाँ जहाँ से भी पेट्रोल डलवाएंगे सब्सिडाइज, तो वो उस कोटे में से मुनफी होता जाएगा। ठीक है, समझ आ गई है ना कि क्या सीन चल रहा है। और ये सब्सिडी खासतौर पर मोटरसाइकिल और 3 गाड़ियों वाले फ्राहम, ताकि मुकर्रा कोटे के तहत सार्फिन को जो है वो मिल सके। अब वफाकी हुकूमत ने जो है सूबों से माली ताउन तलब किया गया है कि सूबे जो है इस मकसद के लिए तकरीबन 154 अरब रुपए मुख्तस करें। हुकाम का कहना है कि इस ऑप्शन के तहत आलमी मंडी में तेल की कीमतों का बोझ मुकम्मल तौर पर सार्फिन पर मुंतकिल किया जा सकता है। अब होगा ये भाइयों, जो गाड़ियाँ रखने वाले हैं वो भी सुन लें। पहले जो पेट्रोल वालों को सब्सिडी मिल रही होगी ना, वो गाड़ियों वाले पे करेंगे, क्योंकि फोर व्हीलर गाड़ी जो है वो पैसे पूरे देगा, उसको कोई सीन नहीं होगा। तो जो मोटरसाइकिल जिनके घर में है वो मोटरसाइकिल पे जाए, मोटरसाइकिल इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप गाड़ी में पेट्रोल डलवाने जाएंगे तो फिर आपका काम पूरा है, जो सब्सिडी उधर दी जाएगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। बहरहाल जरा ये कह रहे हैं कि इस सब्सिडी स्कीम के 6 हफ्तों के दौरान तकरीबन 300 अरब रुपए दरकार होंगे। इस हवाले से हतमी फैसला करने के लिए सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला का अहम इजलास आइंदा हफ्ते मुतवक्की है। और ज़राए ने बताया कि मुल्क में ईंधन का जो ज़ख़ीरा है वो 10 मई सन 2026 तक घरेलू ज़रूरियात पूरी करने के लिए काफ़ी है, और बाकी चीज़ें जो है। सो आपको अगर कोई कह रहा है कि जल्द कोई ऐसा काम होने वाला है या मिलने वाली है या मिल रही है किसी पेट्रोल पंप के ऊपर कोई सब्सिडी, वो जो है अभी ऐसा सीन नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो हमारे दोस्त हैं जो इन मामलात को देखते हैं, उनसे जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी इस चीज़ का भी एक खदशा है कि ये जो सब्सिडाइज़ पेट्रोल है उसका भी गलत इस्तेमाल। आपको याद होगा जो यूटिलिटी स्टोर्स का मामला हुआ था, लोग वहाँ से परचेज़ करते थे चीज़ें, दुकानदारों को बेचते थे और दुकानदार आगे ओरिजिनल प्राइस पे चीज़ें बेचते थे। बहुत सारे यूटिलिटी स्टोर्स वाले पकड़े गए थे जिन्होंने दुकानदारों के साथ ठेके लगाए थे, लोगों को नहीं देते थे, दुकानदारों को वही आटे की बोरियाँ तब्दील करके, चीनी की बोरियाँ तब्दील करके देते थे, वहाँ वही आटा बिक रहा होता था। तो खदशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मामला जो है उस तरफ चला जाए। लेकिन बहरहाल हुकूमत एक कोशिश कर रही है, अच्छी नीयत से कोशिश कर रही है, अल्लाह करे कामयाब हो, और अल्लाह करे जो आम लोग हैं जिनको वाक़ई सब्सिडी की ज़रूरत है, जिनको मिलनी चाहिए, अल्लाह करे उनको देने में हुकूमत कामयाब हो जाए। अभी ये प्रोसेस में है, इसके ऊपर बात हो रही थी, मैंने कहा इसकी मुकम्मल तफ़सील आपके साथ शेयर करूँ। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त है, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह मुलाकात ज़रूर होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।